जनरल बिपिन रावतना अंतिम संस्कारनी विधि हवे થઈ રહી છે। તેમની દીકરીઓ દ્વારા તેમને અંતિમ સંસ્કાર તેમના કરવામાં આવશે। જનરલ બિપિન રાવત અને તેમના પત્ની મધુલિકા રાવત બંનેને સાથે અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યા છે। થોડી જ વારમાં તેમને 17 તોપોની સલામી આપવામાં આવશે અને સૈન્યના માન સન્માન સાથે તેમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી રહી છે। જનરલ રાવતની બંને દીકરીઓ આ અંતિમ સંસ્કાર વિધિ કરી રહી છે। तो साथ ही बराड़ स्क्वेरनी बहार मोटी संख्या में लोग आ जनरल ने आखरी सलामी आपी रहा है और बिपिन रावत अमर रहोना नारा पण लगावी रहा है। तो बराड़ स्क्वेरनी अंदर अत्यारे अंतिम संस्कारनी आ तैयारीओ थई रही है। अश्रुभीनी आंखे जनरल बिपिन रावतना अत्यारे अंतिम संस्कार थई रह्या छे। राष्ट्र रक्षक ने हवे आखरी विदाय आपवामां आवी रही छे। समग्र भारत वर्षने राष्ट्र रक्षकना जवानों अणधार्या जवानों भारे दुख छे। आवा जांबाजनी खोट हमेशा देशने रहेशे। एवा जांबाज के जेमणे अनेक महत्वना ऑपरेशन्स में खूबज महत्वनो फाळो आप्यो, एक नेतृत्व पूरुं पाड्युं हतुं अने भारत देशनी आन बान अने शान जेमणे वधारी तेवा आवा जांबाज राष्ट्र रक्षकना अणधार्या जवाथी सौ कोई गमगीन छे। के परिवार के तमाम सदस्य इस मौके पर मौजूद हैं। सेना के तमाम अधिकारी, उनके सहयोगी, उनके साथी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सबकी आंखें नम हैं और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वज्रपात जो हुआ है वो उनकी दोनों बेटियों के साथ हुआ, एक झटके में, जिन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला और माता और पिता दोनों का साया उन दोनों के सिर से उठ गया। दोनों बहुत गम और सदमे में, लेकिन ये मौजूदगी उन्हें ढाढ़स बंधाती है कि ऐसे मौके पर वो अकेली नहीं है। पूरा देश उनका साथ है, उनके साथ है। देश की सेना उनके साथ है। देश की तीनों सेना के सेनापति उनके साथ हैं। और जिस तरह का अंतिम संस्कार का, अंतिम यात्रा की जो कारवां उनका गुजरा, उसने भी एक बड़ा संदेश दिया कि हम शहादत, ये देश शहादत का सम्मान करता है। उनकी शहादत खाली नहीं जाएगी। उन्होंने देश के लिए जो सोच रखा था, देश को सशक्त करने का सपना, देश की सीमाओं को मजबूत करने का सपना, देश के दुश्मनों को जवाब देने का सपना, देश की सीमाओं पर और तगड़े प्रहरी तैनात करने का सपना, वो तमाम सपने को अब साकार करना है। और कल रात से लेकर अभी तक की ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे जनरल बिपिन रावत की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। और बिपिन रावत इस वक्त पंच तत्व में विलीन होने की जो उनकी प्रक्रिया है वो चल रही है। उनकी चिता अब लगाई जा रही है और उनका पार्थिव शरीर इस वक्त रख दिया गया है। उनका पूरा परिवार इस वक्त इस मौके पर मौजूद है। दोनों बेटियों की मौजूदगी में तमाम पारिवारिक मित्रों, रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो उनके परिवार के रिचुअल्स हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और दोनों बेटियां मौजूद हैं और जैसा बताया जा रहा है उस रिचुअल्स को पूरा करनी है। और एक और बात, दोनों के पार्थिव शरीर को आस और पास रखा गया है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी हादसे में सेना के इतने बड़े अधिकारी की ड्यूटी पे तैनात रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ वो शहीद हो जाएं। और दोनों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त दिल्ली के बराड़ स्क्वायर में, वहां के शमशान घाट पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में, और बाहर सेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो इस वक्त अपने सेनाध्यक्ष को आखिरी विदाई दे रही हैं। और इस मौके पर जो मैं तस्वीर देख रहा हूं कि वहां पर जो पंडित मौजूद हैं वो कर्मकांड की जो आखिरी प्रक्रिया है उसको करा रहे हैं। दोनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं।
और ये जो रिचुअल्स है अगले 10 से 15 मिनट और उसके बाद इनकी चिता सजाई जाएगी और अनंत यात्रा पर जिस पर वो चले गए हैं उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और इस मौके पर पूरा देश गमजदा है, पूरा देश दुखी है। और जो तस्वीरें 3 कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर तक देखने को मिली है और पूरे देश के अलग अलग कोनों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें जनरल की आत्मा को ज़रूर सुकून पहुंचा रहा होगा, इस ग्रेट वॉरियर को सुकून पहुंचा रहा होगा कि मैंने जो किया है मेरा देश उसका सम्मान करता है, उस शहादत को सम्मान करता है, देश के लिए जो सपना देखा था उस सपने का सम्मान करता है। बेशक मेरे सपने अधूरे रह गए।